आओ देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। निर्वाचन की पूरी पद्धति हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं राष्ट्रपति किस भाग में है। संविधान के भाग 5 में है, अध्याय 1 में है। भाग 5 का नाम क्या है? संघ। अध्याय 1 का नाम क्या है? कार्यपालिका। कार्यपालिका किसकी कार्यपालिका? संघ की कार्यपालिका। इसमें देखते हैं निर्वाचन के बारे में, केवल देखेंगे निर्वाचन का कौन कौन सा अनुच्छेद है, 54 और 55। 54 में कहता है कि निर्वाचन जो है राष्ट्रपति का एक निर्वाचक गण करेगा। निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे। और इसमें 55 में क्या कहता है? निर्वाचन की रीति की बात करता है, मतलब निर्वाचन किस तरीके से होगा, इसमें पूरी रीति है। तो इसी के बारे में आज ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं हम। पहले हम थोड़ा सा निर्वाचक गण के बारे में देख लेते हैं। निर्वाचक गण को और किन नाम से जाना जाता है? निर्वाचक मंडल के नाम से। या किससे मिलकर बना होता है? इसमें मेनली 2 चीजें होती हैं। कौन कौन होता है? एक तो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। अच्छा, संसद में यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों आएंगे, और यहाँ राज्यों के मतलब स्टेट असेंबली, स्टेट के राज्य के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित, ध्यान देना इसमें केवल निर्वाचित ही आएंगे। अच्छा, इसमें स्टेट का मतलब यहाँ एक चीज और बताया गया है कि इस स्टेट में दिल्ली भी शामिल है और पुदुचेरी। कौन शामिल है? दिल्ली मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा और पुदुचेरी की विधानसभा भी शामिल है, और इन सबके निर्वाचित सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर एक विधायक के मत का मूल्य बताया गया है। एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा? ये कहता है कि राज्य की जो जनसंख्या होगी, जिस भी स्टेट की है, उसका जो पॉपुलेशन है, पूरी जनसंख्या, कुल जनसंख्या, उसको उसके विधानसभा में जो स्टेट असेंबली है उसके निर्वाचित सदस्य जो हैं, मान लो इसमें कितने, मान लो 2 करोड़ क्या है, करोड़ जनसंख्या है, और जो उसमें सदस्य हैं स्टेट असेंबली में, विधानसभा में, मान लेते हैं 20 है। तो ये 2 करोड़ को 20 से भाग देंगे, और इसमें एक और चीज का भाग देंगे, 1/1000 का। मतलब जो स्टेट असेंबली में सदस्य संख्या है उनको 1000 से गुणा करके राज्य की जनसंख्या से भाग देंगे, और जो भागफल आता है, भागफल जो आएगा, अगर उसमें शेष, मतलब इस भाग में शेष 500 से अधिक है तो इस भागफल में एक और जोड़ देंगे। यही होगा एक विधायक के मत का मूल्य। और अगर 500 से कम है शेषफल, तो ये जो भागफल आया है पहले, वही क्या होगा? एक विधायक के मत का मूल्य होगा। आगे देखते हैं सांसद के मत का मूल्य क्या है। सांसद के मत का मूल्य सभी जितने भी स्टेट असेंबली हैं, मतलब सारे राज्य, और ये दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं, इनके भी जितने सदस्यों का जो मूल्य था, इनका मत मूल्य जो था, जो हमने इससे निकाला है यहाँ पे, इन सबको ऐड किया जाएगा और संसद सदस्यों, निर्वाचित जो सदस्य उनसे डिवाइड किया जाएगा। मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान देना ये निर्वाचित सदस्य ही हैं, इनसे भाग दिया जाएगा। जो भागफल आएगा वही एक सांसद के मत का मूल्य होगा। और अगर इसमें 0.5 से ज्यादा है, मतलब भिन्न जो है वो 1/2 से ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा? इसमें भी +1 कर दिया जाएगा, अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। ठीक है, मान लो जो टोटल मत का मूल्य आया था 1000 आया था, और मान लेते हैं जो संसद सदस्य हैं सबको मिलाकर 500 मान लेते हैं, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 है ना, 2 एक सांसद के मत का मूल्य हुआ। एक सांसद वोट देगा तो 2 वोट, उसके मत का मूल्य क्या होगा? 2 माना जाएगा। अब आगे देखते हैं,
ये ऊपर जो पढ़े थे ये भी निर्वाचन की रीति ही है, ठीक है। यहाँ बात करता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, एकल संक्रमणीय मत पद्धति की और गुप्त मतदान। ये तीनों चीज होते क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व सही से लागू तो नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव पे, लेकिन बता देते हैं जब दिया गया है तो क्या है बता देते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? मान लो वोट पड़े हैं, 100% वोट मान लो पड़ गया और 2-3 पार्टियां हैं, इनको मिली 50%, इनको मिली 30% और तीसरी पार्टी को मिली 20%। तो इसके जो सदस्य होंगे वो 50%, मान लो सदस्य 10 हैं तो 50% अकेले 5 इसके हो गए और 30% 20% तो 3 सदस्य इसके हो गए, 2 सदस्य इसके। और राष्ट्रपति के चुनाव में एक ही व्यक्ति का चुनाव होता है तो उस पर ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व अच्छे से लागू नहीं होता। राज्यसभा के चुनाव में और जो विधान परिषद है राज्य में, इनके चुनाव में ये लागू होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है, इसे ध्यान से देख लेते हैं। इसमें सबको एक ही मतपत्र प्राप्त होता है, लेकिन उस पर जो वोटिंग होती है वो वरीयता क्रम में होती है। मान लो मैंने कहा पहला प्रेफरेंस मेरा किया उम्मीदवार नंबर 2 को गया, ठीक है, ए मान लेते हैं, ए को गया, और दूसरा प्रेफरेंस मान लेते हैं बी को गया, और तीसरा प्रेफरेंस मैंने सी को दिया। 3 लोग लड़ रहे हैं तो ये ऐसे प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसे सभी देंगे, किसी का पहला प्रेफरेंस बी को होगा, किसी को पहला प्रेफरेंस क्या होगा, सी को होगा। तो ऐसे सब लोग प्रेफरेंस देंगे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे प्रेफरेंस देंगे। तो जब इसमें गिनती होती है पहले चरण में, प्रथम चरण में किसकी गिनती होगी, पहले प्रेफरेंस के, और दूसरे अगर पहले प्रेफरेंस में कोई जो है विजेता नहीं बना तो दूसरे प्रेफरेंस में उसकी गिनती होगी। आगे देखते हैं इसे। केवल सब मिलाकर इतना समझ लो कि अगर पहले प्रेफरेंस में अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो जिसको सबसे कम वोट मिला रहेगा उसका वोट खारिज कर दिया जाएगा, उसके मतलब पहले प्रेफरेंस उसका खारिज कर दिया जाएगा, उसका दूसरा प्रेफरेंस देखा जाएगा और दूसरा प्रेफरेंस सबको बांटा जाएगा। इसी को कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ठीक है। आगे गुप्त मतदान तो सब जानते हैं कि मतलब डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा कि किसने किसको वोट दिया। अब एकल संक्रमणीय को बढ़िया से यहाँ समझते हैं। विजेता राष्ट्रपति, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति वही जीतेगा जिसको एक निश्चित भाग प्राप्त होगा। निश्चित भाग, यह भाग क्या है, यह भाग कहता है टोटल जो मत मिले हैं, वैध मत। कौन से मत, वैध मत जो है, इनको चुने गए मतलब चुने हुए सदस्यों की संख्या में एक जोड़कर भाग देंगे। तो कितने राष्ट्रपति कितने चुने जाते हैं, एक चुने जाते हैं, 1 + 1 चुने गए राष्ट्रपतियों की संख्या में एक जोड़कर इसमें भाग देंगे, जो आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे, यही एक निश्चित क्या है, भाग है। तो मान लेते हैं 100 है, टोटल वैध मत मूल्य जो है 100 है, और एक राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उसमें एक जोड़ेंगे, हो गया बराबर 2, तो ये भाग देंगे कितना है, 50, और 50 में ये एक ऐड करेंगे तो 51, यही निश्चित भाग है। अब यहीं पर देखते हैं वो हमारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति बढ़िया से समझते हैं। यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं सब ने अपना प्रेफरेंस दिया, पहला किसी को, दूसरा किसी को, तीसरा किसी को और चौथा किसी को। मान लेते हैं पहले प्रेफरेंस की जब काउंटिंग हुई तो ये जो 4 सदस्य हैं, 4 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनको मान लेते हैं 40% वोट मिला, इनको 30% वोट मिला, और इनको कितना 20% और इनको 10%, हो गया ना 100%, 40, 30, 70, हाँ हो गए। तो अभी तक तो किसी को वो कोटा प्राप्त नहीं हुआ है 50% + 1 का, ये जो कोटा था कोटा प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका जो पहला प्रेफरेंस था इसे हटा दिया जाएगा और इसका दूसरा प्रेफरेंस देखा जाएगा। दूसरे प्रेफरेंस पे इन सबको तीनों में बंटवारा होगा।
तो बंटवारे में मान लेते हैं इसको 89% अभी तक मिल पाया और इसको कितना 31% मिल पाया, इसको 20% रह गया। ठीक है, पूरा हो गया ना 100%। तो फिर से अब इसको इसका जो पहला प्रेफरेंस है उसे भी गायब किया जाएगा, उसका भी दूसरा प्रेफरेंस देखा जाएगा। दूसरा प्रेफरेंस जब देखा जाएगा तो इनमें बंटवारा होगा। यहाँ इनका दूसरा प्रेफरेंस देखा गया था, यहाँ इनका, इसको जो पहला प्रेफरेंस वोट मिला था उसका दूसरा प्रेफरेंस दिया जाएगा और इन सब में बंटवारा होगा। बंटवारा होने पे अब तो किसी न किसी को प्राप्त हो ही जाएगा। 50% + 1 मान लो इसको प्राप्त हो गया पहले वाले को, और ये विजेता, ये राष्ट्रपति चुन लिया गया। यही है एकल संगमणि मत पद्धति।